हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिन्न मित्र के आर गोदारा। आज अपन क्लास 10th की अध्याय सेकेंड टॉपिक सेकेंड के अंतर्गत बहुपद से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अपना अध्याय। सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं, मतलब बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जानने से पहले अपन जानते हैं पद किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा एक से अधिक पदों से मिलकर के बहुपद का निर्माण होता है। अब आप बोलोगे सर पदों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता ही है कोई भी बीजीय व्यंजक, जैसे अपने पास बीजीय व्यंजक है 2x + 5, जैसे 2x + 5 आपको पता होगा बीच में अगर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है, अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वह उस संख्या को अलग अलग पदों में विभाजित कर देती है। जैसे 2x + 5 है, इसका मतलब ये बीच में प्लस आ गया तो इधर वाला एक पद हो गया, इधर वाला एक पद हो गया। इसका मतलब एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसका मतलब इन दो पदों से मिलकर के एक बहुपद का निर्माण हो रहा है। जैसे अपने पास कोई संख्या है 3x² + 2x - 6। अब आपको मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या के बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, प्लस या माइनस आ रहा है, इसका मतलब वह उस संख्या को अलग अलग पदों में डिवाइड कर रही है, अलग अलग पदों में विभाजित कर रही है। अब इधर क्या है प्लस, इसका मतलब ये अलग पद हो गया और ये एक पद हो गया, और बीच में माइनस है, इसका मतलब ये एक पद हो गया। इसका मतलब दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के बहुपद का निर्माण होता है। अब आप बोलोगे सर बहुपद के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक होती है असर संख्या, असर पद, और एक होता है सर पद। जैसे अपने पास में ये है 3x + 5, तो इसमें जो संख्या x में दे रखी, x में, y में, z में, किसी में भी दे रखी है तो वो चर पद कहलाता है। क्या पद कहलाता है? चर पद। ये है चर पद, और ये है 5 क्या है? अचर पद है। क्या है? 5 एक अचर पद है, 5 एक असर पद है। इस प्रकार सर और असर पदों से मिलकर के एक बहुपद का निर्माण होता है। जो संख्या आपको 1 से लेकर के अनंत तक संख्या दे रखी हो और उसके साथ में कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं दे रखा हो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं दे रखा हो, इसका मतलब वह असर पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर पद। और असर पद की घात हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। अचर पद की घात क्या होती है? हमेशा शून्य होती है। असर पद में जो भी संख्या दे रखी है उसकी घात क्या होगी? शून्य होगी। जैसे अपने पास में क्या है 5, अब अपन 5 का गुणा करवाएंगे x की घात 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 × x की घात 0 का मतलब क्या होता है? ये आपको पता ही होगा कि अगर किसी संख्या की घात शून्य है, अगर किसी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। जैसे अपने पास में है 6 की घात 0, तो इसका मतलब इसका मान 1 होगा। जैसे अपने पास 125 की घात 0, इसका मान भी 1 होगा। 2 की घात 0, इसका भी मान 1 होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अगर किसी संख्या की घात शून्य है या 0 घात है, इसका मतलब उसका मान 1 होगा। उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब अपन बहुपद की परिभाषा पर चलते हैं। बहुपद कहते किसे हैं? तो बहुपद की परिभाषा है किसी बीजीय व्यंजक के सर पद की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक को अपन क्या कहते हैं? 0 + धनात्मक पूर्णांक को अपन क्या कहेंगे? तो इनसे मिलकर बनता है पूर्ण संख्या। क्या बनती है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे अपने पास 3x + 5 है। अब देखो x की घात क्या है? 1 है। 3x की घात 1 है, इसका मतलब ये क्या है? एक पद है। ये क्या है? एक बहुपद है। जैसे अपने पास में 2x + 5, तो इसमें x की घात 1 है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद है। तो आप बोलोगे सर बहुपद कब नहीं होता है? जब x की घात अगर क्या दे रखी हो? बट्टा में दे रखी हो। जब बहुपद की घात बट्टा में जब बीजीय व्यंजक की घात बट्टा में दे रखी हो, या फिर बीजीय व्यंजक की घात दशमलव में दे रखी हो, या फिर बीजीय व्यंजक की घात रूट में दे रखी हो, तो इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे? बीजीय व्यंजक कदापि नहीं होंगे। तो अब अपन बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखते हैं। बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं?
बहुपद का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। अब इसके अपन एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अपन को दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। बहुपद कैसे हुआ? देखो इस बीजीय व्यंजक में अपन को सरपद x दे रखा है। अब x की घात क्या होनी चाहिए? या तो 0 हो या फिर वो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 से लेकर के अनंत तक हो। तो इसमें देखो अपन को क्या दे रखी है? x की घात, सरपद की घात इसमें 2 दे रखी है, इसमें सरपद की घात 1 दे रखी है। इसका मतलब ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। और एक और एग्जांपल लेते हैं तो 2x प्लस 4, इसमें भी देखो ये क्या दे रखा है? सरपद, और सरपद की घात क्या है? 1। इसका मतलब ये बहुपद है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से ऐसे बीजीय व्यंजक हैं जो बहुपद नहीं कहलाएंगे? तो इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जिसमें आपको सर की घात बट्टा में दे रखी हो, बट्टा में दे रखी हो तो वह कभी भी बहुपद नहीं होगा। ये इसका मतलब बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपको सरपद की घात बट्टा में दे रखी है। अगर आपको किसी भी सरपद की घात दशमलव में दे रखी हो, दशमलव में दे रखी हो तो वो भी क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। अगर किसी की घात आपको रूट में दे रखी हो, रूट में दे रखी हो तो वो भी बहुपद नहीं होता। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आपको ये तो आसानी से समझ में आ ही गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर के बहुपद का निर्माण होता है। और बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक हो। 0 या धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाती है। अब अपन लेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात का मतलब होता है किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल ले, अपने पास में एक बहुपद दे रखा है, इसमें आपको इस बहुपद की घात बतानी है। इस बहुपद की घात कौन सी होगी? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको उस पद को अलग करना है जिसकी घात सबसे अधिक है। तो आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर, इसमें इस पद की घात सबसे अधिक है, इस पद की घात सबसे अधिक है, तो इस पद की घात कितनी है? 3। इसका मतलब इस बहुपद की घात बराबर क्या होगी?
3। अगर इसकी जगह अधिक जो घात, जो सबसे अधिक घात हो वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जो घात सबसे अधिक होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। अब अपन देखते हैं घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। मतलब घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद। घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेखिक बहुपद। क्या है? रेखिक बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात अधिक से अधिक एक हो, एक से अधिक नहीं हो। इसका मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों की घात एक हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों के सर पद की घात एक हो। जैसे अपन एग्जांपल के रूप में देखें तो 2x + 5। इसमें देखो आपको सरपद x दे रखा है, इसमें x की घात 1 है। इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है। क्या है? रेखिक बहुपद। 2x + 1 ये भी रेखिक बहुपद है। और 2t + 8 + x ये भी क्या है? रेखिक बहुपद। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों के सरपद की घात क्या हो? 1 हो। और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों के सरपद की घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2x² + 4x + 6। इसमें देखो इसमें सरपद एक सरपद की घात क्या आ रही है? 2। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है। जैसे 4x² + 2x + 2। इसमें देखो एक सरपद की घात 2 दे रखी है। इसका मतलब द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों के सरपद की घात 2 हो। और एक है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बीजीय व्यंजकों के सरपद की घात 3। अपन एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल का मतलब है 3x की घात 3 + 2x² + x + 4। इसमें देखो एक चरपद की घात 3 दे रखी। इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। क्या है? त्रिघात बहुपद है। जैसे 4t³ + 2t + 5। इसका मतलब एक सरपद जो t दे रखा है उसकी घात 3 है। इसका मतलब त्रिघात बहुपद होगा। अब अपन आगे की महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, राम राम। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।